बेटा हमारे इतने शैतान हो गए हैं, ठीक है। पीछे बिठाया मैंने इनको, मैंने पीछे ही बिठाया इनको, और इन्होंने क्या किया, मेरा लाल वाला जैकेट जो आगे रखा हुआ है ये पीछे रखा हुआ था, इन्होंने उठा के इसको आगे फेंक दिया। हाँ मतलब शैतानी देख रही हो, रखा नहीं है, फेंक दिया। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्यों किया ऐसा। हाँ हाँ तुम, और अभी इनके ऑर्डर में सुनो कि मतलब कि इनको हीरोइन सुनना है अभी तो इनका गाना मैं लगाऊं, लेकिन मेरा जैकेट फेंक दे रहे हैं ये कि हमारे पीछे वाली सीट पे क्यों रखा है। अब बेटा अभी तुम इतने चौड़े हो रहे हो, अब मम्मा जब चली जाएगी तो तुमको आगे ही बैठना है, फिर क्या करोगे हैं? एकदम उठा कर फेंक दिया है, मतलब जबकि इसको दिक्कत नहीं हो रही थी, वो गेट के पास ही रखा हुआ था, ये आराम से बैठता और अब मतलब गेट के इधर रखा हुआ था, और ये वैसे भी जहाँ खड़ा हुआ जैकेट, मतलब जैकेट नहीं भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हटाते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब इसको ईगो पे हर्ट होगा कि मेरे सीट पे क्यों रखा हुआ है ये, है ना? बताओ जी। चल रहे हैं हम, जरा बेटा को छोड़ दिया जाए, पहले तुमको छोड़ता हूँ, बेटा को छोड़ता हूँ, फिर जाएंगे ऑफिस। मम्मा उधर है। बाय, अपने से बाय बोला। सी यू, गुड डे, हैव अ गुड डे, हाँ सेफ डे, अच्छा चलाना, ठीक है ना अब्बू, बदमाशी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना? बाय बाय। उठा लीजिए, उठा रहे हैं, बोलो हेलो करो। हेलो। इतना बदमाशी क्यों करते हो बेटा कि मेरा मेरा वो उठा के फेंक दिया तुमने। चश्मा ले लो, कोई बात नहीं। मेरा तुमने बैग उठा के, सॉरी जैकेट उठा के फेंक दिया, ऐसा क्यों किया? आज है 13th of March एंड मैं जा रहा हूँ बेटा को छोड़ने। बेटा जी को छोड़ने से पहले इनकी माता जी को छोड़ा है, मतलब ड्रॉप किया है, और उसके बाद से बेटा जी को ड्रॉप करूँगा, फिर जाऊँगा मैं अपने ऑफिस, फिर 11:20 पे निकलूँगा, क्योंकि इनका मुझे लगता है कि लगभग हाफ एन आवर लग जाएंगे पहुँचने में, एंड 11:20 में फिर वहाँ से निकलूँगा, या 11, क्योंकि वो वहाँ पार्किंग में भी जाना पड़ता है ना, तो 11:20 तक निकलूँगा, और 11:20 में निकलने के बाद से फिर मैं 11:20 में निकलूँगा, इनके पास पहुँच जाऊँगा 12 बजे तक, इनको पिक करूँगा, घर ड्रॉप करूँगा, घर ड्रॉप करने के बाद से फिर से ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस जाने के बाद से वहाँ 1 बजे KFC का प्लान है, 12:45 तक पहुँचूँगा मैं पार्किंग में, वहाँ पे 1 बजे KFC का प्लान है, ऑफिस जाऊँगा, एक बार फिर से अपना शरीर दिखाऊँगा कि हाँ जी हम आ गए, एंड उसके बाद से KFC खाएँगे, बहुत सारा काम है वो काम निपटाएंगे, वर्कबुक कंप्लीट करेंगे। और यार परसों ना जब ये स्कूल से आए 11th को, तो एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी ये हो गई कि आते ही इन्होंने सबसे पहले आधा केला खाया, फिर जूस पिया, जूस पीने के बाद से मैं 1 बजे मैंने कॉल स्टार्ट किया, एंड अभी 1:01 हुआ होगा, ये गेट पे थे और शिल्पी दीदी आई हुई थी, बुआ की लड़की है मेरी, उसके 2 बच्चे हैं वो भी आए हुए थे, एंड अभी जस्ट क्या हुआ कि वो आए और ये जाने को तैयार हो गया, मैंने कहा नहीं मत जाओ, और खुशी जो इनकी सबसे छोटी वाली बुआ वो दूसरे रूम में थी। तो ये क्या हुआ, मेन गेट पर जहाँ पर बैरिकेडिंग सी कर रखी है हमने, कभी दिखाऊंगा, एज इन विंडोज बैरिकेड लगा रखा है गेट पे, ताकि जो भी अंदर आए वो क्रॉस करके जाए, उसको फांद के जाए, एंड इनको कि ये जा नहीं पाते हैं, ये कोशिश करते हैं चढ़ने की, बट अभी उतना लंबे नहीं हुए तो जा नहीं पाते हैं। सो क्या हुआ कि ये उधर से पैदल आए, मतलब आराम से, शिल्पी दीदी चली गई, माँ ने मेरे बोला कि बेटा एक रूम में जाओ पापा के पास, मैं खाना लेके आ रही हूँ, चावल लेके आ रही थी घी भी डाल के, फिर चावल घी और नमक ही खाते हैं। और मैंने उधर कॉल, हाँ आवाज़ बढ़ा दिया, कॉल स्टार्ट किया, कॉल जैसे ही स्टार्ट हुई मेरे को उन्होंने ग्रीट किया, हेलो अनीश, मैंने उनको वापस ग्रीट किया, और इतनी देर में मेरी नज़र
राइट में जाती है तो ये गिर चुके थे, और गिर के उठने के बाद से इनके मतलब पहली नज़र देखो हल्का सा निशान होगा लाल सा, सीधे देखा मैंने जब पहली बार तो इनके सर पे गड्ढे का निशान था, पतला सा लंबा सा। मैं समझ गया बेड का जो पिलर है ना उसके कॉर्नर में लग गया, और उसके बाद से गिर गए इनको। मैंने कहा शिट, माय सन फेल, एंड मैंने म्यूट किया। म्यूट करने के बाद से मैंने नहीं देखा कि वो क्या जवाब दे रहे, क्या कुछ नहीं। म्यूट करते कूदा मैं बेड पर से, और इनको उठाया तो उनका सर तक तो वो प्लेन हो गया था, वो जो भी चोट लगी थी वो पूछना स्टार्ट हुआ तो प्लेन हो गया। प्लेन होने के बाद से मैंने कहा यार अब क्या करें। तो हमारा ना अब जैसा है गलत है सही है पता नहीं, बचपन से ये सिखाया गया घरेलू इलाज कि जैसे ही चोट लगे और ब्लड क्लॉट ना बने उसके लिए आप मालिश कर देते हो ताकि ब्लड क्लॉट ना बने, बिकॉज ब्लड क्लॉट बहुत ही गंदी चीज़ है। ब्लड निकल जाए तो बेटर है पर ब्लड क्लॉट ना बने। अब इनको ब्लड क्लॉट बढ़ने लगा और ऐसा ब्लड भर रहा था उसमें कि ऐसा लग रहा कि पाइप से ना उसमें ब्लड भर रहे हो, इतने एरिया में। मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं इसको। इनको स्वेटर पहनाया फटाक से, इनकी बुआ, तब तक सब लोग ऊपर आ गए थे, माँ बुआ, मैंने चिल्लाया ना जैसे ओ शिट बेटा गिर गए, सब अंदर आ गए थे नीचे से भी हाँ से भी। उसके बाद से इनको लेके जल्दी से हम मतलब इनको स्वेटर पहन लगे, मैंने लोगों को बोला कि आई एम टेकिंग टू हॉस्पिटल एंड हाँ बेटा गाना चेंज हो गया तुम्हारा। माई सन हैड फेल एंड आई एम टेकिंग हिम टू हॉस्पिटल एंड अभी क्या है कि गुड डे किया, शट डाउन किया, हुआ नहीं हुआ पता नहीं, मैं निकल गया। उसके बाद से किस्मत से गाड़ी घर के पास ही खड़ी थी, आज पार्किंग में नहीं थी क्योंकि इसलिए पास में खड़ी थी क्योंकि इनको शाम को सेशंस के लिए लेके जाना था। और इनको लेके फिर मैं भागा, इनकी बुआ आ गई बड़ी वाली, ब्यूटी आ गई साथ में, माँ वहाँ सब लोग आ गए इनको छोड़ने आने के लिए। लेके गया जेपी हॉस्पिटल गया तो उन्होंने चेक वेक किया, बोले कि फीट्स आए नहीं, वॉमिटिंग किया नहीं, और ये हॉस्पिटल से बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में जाते रोने लगता है। सो फीट्स आए नहीं। सो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, अगर आप चाहते हो तो हम इनका सिटी स्कैन करा लेते हैं ताकि कोई देख ले स्कल में फ्रैक्चर तो नहीं है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करवा दो। 2 सिटी स्कैन होनी थी, आई डोंट नो एक ही हुई क्या हुई। अमाउंट पे किया, उसके बाद से उन्होंने सिटी स्कैन किया। सिटी स्कैन के बाद से जो प्रीलिम रिपोर्ट आई उसके हिसाब से एवरीथिंग इज़ गुड। वो जो क्लॉट है वो चला जाएगा। पेन किलर दिया उन लोगों ने, क्या कहते हैं कि अगर पेन हो मतलब पेन किलर दिया कि 8 आवर्स के उस पर देना, अगर आपको इसको डिस्कम्फर्ट नहीं होता तो आप मत देना। आए रात को दिया 8 आवर के अंतराल, 8 आवर्स के गैप में देना था। रात को दिया एक बार, फिर अगले दिन में दिया, एंड डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ इनको, इसलिए नहीं दिया। सो अभी क्या है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी उस टाइम तो, बहुत ज़्यादा थी, मतलब आधा सर सूजा हुआ था। अभी भी स्वेलिंग गई नहीं है एंड क्लॉट तो है ही है। सो कल अब ये क्या है ना कि हल्दी चूना लगाने नहीं देते सर में, हम लोग देसी आदमी हल्दी चूना लगाते हैं। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, जब ये सो जाएंगे ना कल मैंने ऑफ ले लिया, फिर मैंने काम नहीं किया, मैंने कहा इनका ख्याल रखते हैं। और उसके बाद ये और एक्टिव हो गए, जिनको चोट लगती है और एक्टिव हो जाते हैं, और भागना कूदना। तो इनको सर में हल्दी चूना लगा देंगे, हल्दी चूना का लेप लगा देंगे, वो छापते हैं वो नहीं छापेंगे। फिर कल छापा, मतलब छाप ही दिया मैंने, पहले मैंने लेप लगाया पर उन्होंने आगे छाप दिया, अच्छा ओला आएगा 4 बातें सुना और छाप दिया। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं। और उसके बाद से सुबह जब मैं भी जाके सो गया, ये भी सो गए, मैं दूसरे रूम में सोया था, ये अपनी बड़ी वाली बुआ के साथ सोए थे। फिर इनकी माँ आई, मम्मी आई, इनकी मम्मा के आए थे, ये उठ गए थोड़ी देर बाद, और उठते ही हाथ लगाया सर पे, उठते ही सर पे हाथ लगाया और कह रहे हैं कि हटाओ। नहीं मम्मा आई मेरे पास कि ये हटाने के लिए कह रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, बहुत रो रहा है। उन्होंने मुझे उठाया, मैं सोया हुआ था उस टाइम दूसरे रूम में। फिर उसके बाद से मैंने कहा ठीक है, वाइफ से साफ वाफ किया, ये शांत हो गए। और कल शाम को इतना खेले हैं, क्या बताऊँ, मतलब इतना अच्छा लगा। लेकिन खेलना मेरे को चढ़ा रहा था। मैं कह रहा दीवार पर पेन से मत लिखो, तो खिलखिला के और ज़बरदस्ती लिख रहा था। उसके बाद से मैं कहूँ दौड़ो मत, नहीं चप्पल मुंह में डाल रहे, मैंने कहा मत डालो, मुंह में चप्पल डल रहा है,
कल बहुत शैतानी किया मैंने, बहुत शैतानी, बहुत बहुत ज़्यादा। कल इतना खिलखिला के हंस रहा था ना, दिल खुश हो गया था। मतलब इतना खिलखिलाया कभी नहीं हंसता, इतना परेशान कर रहा था मुझे, इतना परेशान कर रहे थे, मैं क्या बताऊँ। सो बेटा जी, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, अब हम लोग कुछ बोलते हैं ना, उसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। जैसे मैंने सीधा चप्पल पहनो, उल्टा चप्पल पहन लेते जानबूझ के। मैंने सीधा चप्पल पहनो, सीधा। मैंने जाओ जाओ, आओ आओ, फिर से गाना चेंज करना पड़ेगा बेटा का मेरे, नहीं तो मानेगा नहीं। तुमको हीरोइन गाना इतना पसंद क्यों बेटा? बीट्स की वजह से या ग्रीन कलर स्क्रीन पे, ब्लू कलर स्क्रीन पे अच्छा लगता है? घर पे भी सुनते हैं तो एकदम खुश हो जाता है, फोन में अगर चला तो एकदम खुश हो जाएगा, खिलखिलाने लगेगा। डांस नहीं करना, लेकिन डांस करो, डांस करो बेटा। ओहो ओहो, बस हाथ उठा देना है। भीतर से देता दिखाई, कहाँ से ये थोड़ी मैंने बैग तो लाई थी यार, देखा तो मेरे बैग से छुपा हुआ लग रहा है। अरे जाओ ना आंटी यार, बात कर लेना बाद में, छोड़ दो बच्चे को, जाओ घर अपने, घर की बातें करूँ करते हैं। गुड मॉर्निंग। इनको ना ये सर में परसों चोट लग गया था, तो यहीं पे? हाँ देख रहे हो गोला हुआ पड़ा, तो इसलिए कल स्कूल नहीं आया। तो इनका मतलब थोड़ा सा वो ध्यान रखना आप, और स्वेटर थोड़ी देर में आप निकाल देना, क्योंकि स्वेटर की जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही, घर से लेके आया ना तो बना दिया। बाय बेटा। देखो जो पीला पीला हो रखा ना, वो हल्दी चूना लगाया इसलिए थोड़ा पीला है, तो वही पे चोट लगी। मैम को एक बार बता देना आप, स्वेटर अभी निकाल देना आप। यही लगी थी चोट? नहीं यहाँ नहीं लगी, घर पे लगी, घर पे जाते ही लग गई थी। अच्छा इन्होंने ये पूछा मेरे से कि यहीं लगी थी, मैंने लगा कि सर पे लगी थी, मैंने बोला हाँ यहीं लगी थी, लेकिन वो पूछ रही थी कि घर पे लगी है यहाँ पे लगी है। अच्छे लोग हैं यार, अच्छा लगता है इन लोगों से बात करके, रोज आते हो ना तो हेलो बोलता हूँ मैं, ये भी मेरे को हेलो बोलते हैं, नाइस पीपल। तो चलो जी ऑफिस चलते हैं, बाय बाय।